एमबीबीएस अब्रॉड से कर लिया, क्योंकि उसके बाद क्या तो बाहर सेटल होना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। आप रशिया से पीजी करते हो तो आपकी जो डिग्री है, ठीक है, वो दुबई में वैलिड होती है ना। उस कॉलेज को ये चीज़ बस जरूर ध्यान रखना कि WHO से रिकॉग्नाइज हो। एमबीबीएस अब्रॉड से कर लिया, क्योंकि उसके बाद क्या आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं, जैसे रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, इन सब कंट्रीज से करते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, और मेरा नाम डॉक्टर अनुभव आर्या हुआ, और मैंने रशिया से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की हुई है समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखो, अभी बहुत सारे, जैसे आप भी नीट एस्पिरेंट हो गए है ना, आपने नीट अभी एग्जाम दिया। नीट एग्जाम देने के बाद अब दो ऑप्शन है, एक तो या तो आप क्वालिफाई हो गए, जो अप्रोक्सीमेटली 140-150 नंबर के आसपास होता है, या तो आप क्वालिफाई नहीं हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो, ठीक है, आप नीट क्वालिफाई हो, आपने कोई भी XYZ कंट्री में XYZ यूनिवर्सिटी चूज की, ठीक है। अब उसके बाद अब जब आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले तो जो एनएमसी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना है, जिससे 2-3 पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भी बताता हूँ। बाकी इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख सकते हो। जैसे कि कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, डिग्री जो है वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला डिग्री मिलना चाहिए, 6 साल का हो, इंटर्नशिप वगैरह सब इंक्लूड करके हो, ठीक है। और वहाँ पे आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आप एलिजिबल होनी चाहिए लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो ये कुछ टर्म्स है, आपने देख लिया, आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका नीट क्लियर था, ठीक है। अगर आपका नीट क्लियर है तो आप अपना वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आओ, इंडिया में आप एनएमसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एफएमजी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरो, एफएमजी एग्जाम दो। एफएमजी एग्जाम में वही 50% वाला होता है, अगर नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट में भी 50% लाना है आपको। 50% लाओ, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नथिंग, कुछ भी नहीं होता, बस आपको 50% लाना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो इंडिया में। आप जो चाहे आप इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किए हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई वो नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा, आपकी सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपके पास। उसके बाद अगर आपको बाहर सेटल होना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल है। देखो, नीट अगर आपने किया है तो आपका इंडिया में वैलिडिटी है, नीट नहीं किया है तो आप इंडिया में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। टू बी वेरी फ्रैंक और क्लियर, ऐसा नहीं कि आप इस साल एडमिशन ले लियो, अगले साल नीट क्लियर कर रहे हो, वो भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले के 3 साल, मतलब कि अगर 2026 में ले रहे हो, 26, 25, 24, 24, 25, 26, 3 साल वैलिड, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ अदर कंट्रीज का, ये सबके लिए है, चाहे आप नीट क्वालिफाई हो नहीं हो, कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज़ मतलब सबके लिए वैलिड है, ठीक है। जो अगर आपने नीट नहीं किया है, बिना नीट के एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जो बाहर के ही प्लान हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आप क्या देख सकते हो, जो कि बहुत ही टॉप एंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, जो कि आप जो 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि USA, UK, न्यूजीलैंड, जर्मनी नहीं, न्यूजीलैंड, UK, USA, ये कुछ 5 कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़ में आपको जो है, आप अगर यहाँ से पीजी करते हो, ठीक है, तो आपका वहाँ पे प्लेसमेंट तो है ही है। इसके लिए जैसे कि USMLE एग्जाम देना होता है। एक नाम मिस हो गया था, ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने 5th नेम नहीं लिया था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो आपका आता है। तो जैसे AMC का एग्जाम होता है, USMLE एग्जाम होता है, प्लैब एग्जाम होता है, तो ये सब एग्जाम आपको जो है देना होता है। आप एग्जाम दोगे, फिर आप वहाँ पे हो जाओगे, मतलब वैलिड हो जाओगे, मतलब कहने मतलब वहाँ पे आप जाके इंटर्नशिप करोगे, फिर आप पीजी करोगे, और फिर आप चाहो तो वहीं पे आगे प्रैक्टिस करना चाहो, वहीं सेटल होना चाहो, वहाँ सेटल हो सकते हो। अच्छी खासी सैलरी है वहाँ पे भाई, ठीक है। और आपको मतलब इन कंट्रीज़ के बारे में तो बताने का वो है नहीं, लेकिन इन कंट्रीज़ में अगर आप अपना पीजी करते हो तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें ये बेनिफिट है कि वहाँ की पीजी की डिग्री की वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो ऐसा था कि वहाँ की डिग्री अगर वहाँ से करके आते हो तो आपको यहाँ पे इंडिया में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम, कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है। अभी भी थोड़ा इन शॉर्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जिट एग्जाम फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप पीजी भी करके आते हो, ठीक है। सो ये 5 कंट्रीज़ का ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगर अब आपके पास, जैसे मान के चलो आप जिस भी कंट्री में गए हो, तो वहाँ पे भी आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल, जैसे रशिया से मान के चलो आप कर रहे हो, ठीक है। तो रशिया में, जैसे मैंने किया था रशिया में, तो रशिया में आप सेटल हो सकते हो, मतलब वहाँ पे भी सेम एज इट इज़ अर्धीनातुरा कहते हैं कोर्स उसको, पीजी कोर्स को, ठीक है। आप वो कोर्स करो, और कोर्स करने के बाद इवन आप जब अर्धीनातुरा में रहते हो तो आप जब जितनी देर वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करोगे उसके बेसिस पे आपको पेमेंट भी मिलता है,
है ना। तो पेमेंट मिलेगा आपको, वहाँ पीजी डिग्री मिल जाएगी, अब वहाँ पे फिर आगे आप अपना वहाँ के हॉस्पिटल में वर्क करो। ऑन एन एवरेज आपका सैलरी आपके वर्क आवर पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वर्क आवर पे डिपेंड करता है सैलरी। तो ऑन एन एवरेज आपका 80,000 to 1 लाख के आसपास होगा। बाकी डिपेंड्स कि आप कितना सीनियर होते जाओगे, उस हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीज होता रहेगा। वही है डिफरेंट, मतलब उज्बेकिस्तान में भी जाओ, जॉर्जिया में भी जाओ, तो डिपेंड करता है ना। तो वही रहता है सैलरी, ऑन एन एवरेज यही रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका, जो नीट क्वालिफाइड हैं उनके लिए तो है ही है, जो नीट क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए भी है। लेकिन एक ऑप्शन है जो कि नीट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन आपने रशिया से पीजी किया हुआ है, लेकिन आपको रशिया से पीजी करने के बाद, देखो आपने अगर पीजी जैसे यूएसएमएलई वगैरह, प्लैब वगैरह, एएमसी एग्जाम वगैरह देके किया है, तो वो तो एक अलग फैक्टर है, फिर तो आपका अलग ही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं किए हो, ठीक है, उसके अलावा आप जैसे कि क्या ऑप्शन है, अगर आप रशिया से पीजी कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर क्या होगा, क्या मतलब कि, या फिर जॉर्जिया से अगर कर रहे हो तो आपका क्या मतलब कि आगे फ्यूचर है, ठीक है। इससे तो इसमें है कि अगर आप रशिया से पीजी करते हो तो आपकी जो डिग्री है, ठीक है, वो दुबई में वैलिड होती है। दुबई में मतलब वैलिड इन द सेंस कि आप एग्जिट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। आप दुबई का अपना नॉर्मल ही एग्जिट एग्जाम होता है, आप दुबई में नॉर्मल एग्जिट एग्जाम दो, एग्जिट एग्जाम क्लियर होगा और आप वहाँ पे प्रैक्टिस टू लाइसेंस आपको मिल जाएगा दुबई का, और आप फिर दुबई में सेटल हो जाओ। दुबई में भी अच्छा खासा आपका सैलरी है। सो डेफिनेटली देखो, डिपेंड क्या करता है, मतलब मैटर क्या करता है, मैटर करता है सैलरी, पैसे, इनकम, है ना। तो वही चीज़ है। बाकी थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो बहुत सारे जिनके पास पैसे हैं तो बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह खोल लेते हैं। फिर हॉस्पिटल खोलने के लिए तो भाई देखो लाइसेंस की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत होती है। बाकी तो भाई बहुत सारे डॉक्टर्स होते ही हैं, वो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर जैसे आप बोलोगे जर्मनी वगैरह हो गया, या और भी बहुत सारे शैंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए, तो हर कंट्री के लिए जो भी आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो ना, उस कॉलेज को ये चीज़ बस जरूर ध्यान रखना कि WHO से रिकॉग्नाइज्ड हो। WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, दैट मीन्स कि आपका डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। इंडियन हो तो एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए आपको नीट एग्जाम चाहिए, क्लियर चाहिए, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ के लिए आपका वर्ल्ड वाइड वैलिड है। बट यही होगा कि वहाँ का जो भी पीजी या फिर आगे का जो भी प्रोग्राम आप वहाँ पे करना चाहते हो या वहाँ पे लाइसेंस करना चाहते हो, तो उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम दोगे, एग्जाम क्लियर करोगे। जैसे जर्मनी है तो वहाँ पे जैसे लैंग्वेज का सीन है, ठीक है, तो वो सब करोगे तो B1 B2 लेवल के आसपास है, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ता है। तो जो भी जिस कंट्री का जो भी क्राइटेरिया, आप उसको फॉलो करो और आप उस कंट्री के लिए एलिजिबल हो। 110% आपकी डिग्री वैलिड होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं डेफिनेटली मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूंगा। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मेंशन किया हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एवर गाइडेंस। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यस, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि मेरी खुद की कंसल्टेंसी भी है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हर साल लगभग 1000 बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए बाहर अब्रॉड भेजते हैं। और हमारे ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली हर स्टेट में हमारा ऑफिस है, ठीक है, 1-2 स्टेट छोड़ के। सो आपके नियर बाय हमारा जो ऑफिस है उसका मैं नंबर दूंगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके वहाँ पे बैठ के फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। आगे अगर आपको समझ में आता है, आपके बजट में आता है, कॉलेज सब चीज़ सही रहता है, तो आगे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ तक आपने देखा उसके लिए मतलब दिल से थैंक्स, ठीक है। और ऐसे ही बनते रहें और ऐसे ही बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे करना ही करना, ठीक है। बाय बाय।